हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। अध्याय 6 की बात करेंगे स्टूडेंट। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी स्पेशल है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जरा सा भी स्किप मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चलते हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छे से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट आपका क्वेश्चन आता है, क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतल में क्यों रखा जाए, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको भी 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार कर लेना है। तो क्या आंसर देखेंगे इसका, पारदर्शी कांच में से प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का वाष्पीकरण हो जाता है और एक वह विषैली या फाजिन गैस बनाती है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है। तो इतना आपको इसको तैयार कर लेना है। देखो एग्ज़ाम जो बता रहा हूँ 100 to 100% मेरे द्वारा बताए हुए प्रश्न आपको हुबहू 2025 बोर्ड परीक्षा हेतु देखने में मिलेंगे, ठीक है। तो सभी को तैयार कर लेना है, आपकी बहुत कम दिन बचे हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए, तो आप अभी से तैयारी करते चलिए, ठीक है। एंड सेकंड बात करेंगे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड। तो सेकंड आपका आता है यहाँ पर डीडीटी व बीएससी पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे छात्रा डीडीटी पर। तो डीडीटी के ऊपर बात करेंगे। डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डिफेनिल क्लोराइड एथेन, ठीक है। और यह एक गंधहीन और रंगहीन ऑर्गेनाइक्लोरिन पदार्थ है। इसका उपयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यह सभी जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक जहरीला बनाता है। यह शरीर के ऊतकों को निशाना बनाता है और बहुत लंबे समय तक वहाँ रहता है। देखो स्टूडेंट, देखो डीडीटी का बात करें तो यह क्या कीटनाशक के रूप में होता है, जो कृषि के क्षेत्र मतलब खेतों वगैरह दवाइयों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और सेकंड बात, इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल ये कैसे बनता है। तो आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको तभी नंबर मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। देख लिए C6H5Cl प्लस CCl3CHO H2SO4, ठीक है। तो ये अपन बॉन्ड लिया है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर आप देख लिया Cl ये ऐसे ही सेम आपको करना है और ये भी सेम लिखना है, डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बनती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट करके तैयार कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हैं S1 अभिक्रिया S1-2 अभिक्रिया में अंतर। तो बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि को रखते हुए। और देखो ये एकदम आपके सिलेबस के ऊपर है, तो इसका आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट S1-2 अभिक्रिया और S1-2, ठीक है, S1 और S1-2 दोनों को तैयार कर लेना है डिफरेंस। तो देख लेते हैं, डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं, तो इसको रेडी कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट अगर बात करें डिफरेंस के लिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका वेग केवल क्रियाधर की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है, और इसका नहीं करता है, ठीक है, बड़ा इजीली है। और इसका क्या करता है S1-2 का, इसका वेग क्रियाधार तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। और सेकंड बात करेंगे तो इसकी क्रियाशील का क्रम है, इसका क्रियाशील का क्रम ये है और इसकी क्रियाशीलता का क्रम ये, दोनों का, ठीक है, दोनों का डिफरेंट है। तो देख लेना दो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट बात करेंगे, तो यहाँ आपके लिए थर्ड पॉइंट है, ये 2 पदों पर संपन्न होती है और ये एक पद में होती है। S1 एक पद में होती है और S1-2, ठीक है, S1 एक पद में होती है और S1-2 एक पद में और S1-2, ठीक है। तो आपको देख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है, वरना कंफ्यूज हो जाओ S1-2। तो S1 जो अभिक्रिया होती है वो 2 पदों में संपन्न होती है और S1-2 वो एक पद में होती है, ठीक है। और बाकी अगर बात करूँ तो चौथा पॉइंट आपका है डिफरेंस के लिए, इनमें से कार्बोकेटायनों के बनने के कारण पूर्ण व्यवस्था उत्पाद प्राप्त होते हैं और इसमें क्या पुनः व्यवस्थित उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। अब 5 देखेंगे तो 5 पॉइंट आपके लिए, इनमें रेशमीकरण होता है और इसमें क्या विन्यास का पूर्णतः त्रिविम प्रत्यंपन होता है, ठीक है। इसमें रेशमीकरण होता है और इसमें क्या होता है प्रतिपन, इतना ही फर्क है दोनों में। तो इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। और बिल्कुल नोट कर लेना आपकी नोटबुक में, ठीक है, अलग अलग कॉपी बना लेना आईएमपी की। बाकी चैप्टर के मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। और ये बोर्ड परीक्षा में पूछा ही पूछा जाना है, ठीक है।
बिल्कुल। और यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे हुस्टीकरण अभिक्रिया तथा सेंडमेयर अभिक्रिया तथा रीमर टिमेन अभिक्रिया। तो ये इक्वेशन है 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना। 2025 में तुम इनको फोड़ दोगे, ठीक है। 100% पूछा जाएगा 2025 में। तो यहाँ हुस्टीकरण अभिक्रिया की बात करें छात्रों, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हुस्टीकरण अभिक्रिया वसी अम्लों के सिल्वर लवण के CCl4 में विलयन पर क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया होने पर एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, अगर ये पूछा जाएगा तो आपको इतना लिखना है। उसके बाद ये इक्वेशन है R-COO और Ag प्लस Br2CCl4 इक्वल R इक्वल Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ठीक है। तो इक्वेशन है, आप ये देख लेना। बाकी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ये जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेशन है रिएक्शन, तो रिएक्शन आपको सोल्व करके बताऊंगा कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। बैलेंस करना सब कुछ सिखा दूंगा, तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखेंगे सेंडमेयर अभिक्रिया। तो सेंडमेयर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। एरोमेट्रिक प्राइमरी एमिन पर नाइट्रस अम्ल की 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया से डाइजेनियम लवण बनते हैं। ये अस्थायी यौगिक है तथा कंप्यूस लवण और उसके संगत हेलोजन अम्ल की उपस्थिति में विघटित होते हैं और हेलोएरिन बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, हेलोएरिन देते हैं, हेलोइन। तो इसका आपको कर लेना है इतना। और यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए इक्वेशन लेते हैं C6H5 - NH2। तो देखेंगे जैसे कि यहाँ का C6H5NH2 ऐसा कैसा हो गया, ये N2 और क्लोराइड कर दिया, ठीक है, क्लोराइड के लिए Cl। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस होके यहाँ पे आती है, ठीक है। बाकी तो बैलेंस करना मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अभी रट्टा मत माना इक्वेशन में, इक्वेशन बैलेंस करना जरूर आपको सिखा दूंगा। और यहाँ पे नेक्स्ट आपकी ये रिमर टिमेन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। कभी कभी ये रिमन टिमन भी पूछ लेता है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार तथा फिनोल के साथ 7 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आर्पोसाइनेसल एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, वे बनता है। उसके बाद लिखा है पैरासेलिसिल एल्डिहाइड भी अल्प मात्रा में बनता है, ठीक है। पैरासेलिसिल भी बनता है और ये भी बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लेते हैं, पहले आप देख लीजिए, ये 2 बॉन्ड बना लिया कार्बन के लिए। तो यहाँ पे कितना CHO, ये इक्वेशन आपको बैलेंस करना मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो आप अभी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आपकी नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूँ समझाऊंगा आपको, काफ़ी टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, मतलब आप, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन ही समझाऊंगा। यहाँ पे आपका 5वां देखते हैं स्टूडेंट, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रीडल-कॉफ्ट अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया को समझाइए। देखो तीनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसके बारे में आप करोगे तो इसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ता है, वो तो आप भी जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया सबसे पहले। तो क्या है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जब क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठीक है, ईथर के साथ, तो क्या अपने को प्राप्त बनता है, पैराफिन बनता है, पैराफिन अपने को प्राप्त होता है। तो देख लीजिए ये RX + Z10 + X - R इक्वल R - R + Z10 X2, CHI + Z10 + I CH3, ये CH3 और ये CH3 दोनों एक स्टार्टिंग से ले लेंगे लास्ट से, ठीक है। ये प्लस लगा दिया और ये Z10 और ये T2, ठीक। तो ऐसे आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब बात करते हैं फ्रीडल-कॉफ्ट। तो फ्रीडल-कॉफ्ट की बात करेंगे तो फ्रीडल-कॉफ्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये निर्जल LCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मिथेल क्लोराइड से करने को फ्रीडल-कॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मिथेल क्लोराइड से करने को फ्रीडल-कॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अब आप देख सकते हो, ये ले लिया, निर्जल ले लिया LCl3, ठीक है, और ये CH3 + क्लोराइड, तो CH3 कुछ इस तरह से अपने को बनाना ही है। तो ये आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी।
बाकी आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर लेना है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई जो आपने क्वेश्चन बताए वो हमको समझ नहीं आ रहा है। बाकी मैं बैलेंस करना आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर बोल रहा हूँ तुमको, ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया, फिट इन रिएक्शन, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हेलोएथिन व सोडियम चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर डाइफेनिल बनता है। जब अपन हेलोएथिन और सोडियम दोनों लेते हैं और उसको गर्म करते हैं अधिकतर मात्रा में, तो हम अपन को क्या डाइफेनिल बनता है, ठीक है, वो प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए अपन को ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से ही, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट ज़रूर कर लेना इसको, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेट-जेफ का नियम। देखो ये 2017 में पूछा गया था, वैसे आने का हाई चांसेस है, हर बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी तो मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको 7-8 जो भी चैप्टर वाइज दे रहा हूँ वो बिल्कुल आप पढ़ते जाइए और ज़रूर नोट करते जाइए। अगर आप नोट नहीं करते हो तो आप, अगर नोट्स आपने बना लिया ऑलरेडी, तो वहाँ पर आप IMP कुछ भी लिख दीजिए या यूट्यूब फेमस एजुकेशन लिख दिए सामने, ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिए ओनली, तो आपको याद रहेगा। फेमस एजुकेशन पर पढ़ने वाला हर बच्चा बनेगा 2025 का टॉपर, ठीक है, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र होगा पास, तो ऐसे ही, ठीक। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सेट-जेफ का नियम। जब किसी एक ही अणु से 2 परमाणु या समूह निष्कासित हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं, तो यह अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जब किसी एक ही अणु के 2 परमाणु लेते हैं अपन, तो क्या वो गायब हो जाते हैं, तो ये अपन विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। विलोपन अभिक्रिया, अगर विलोपन प्रतिस्थापन आपने पढ़ा हो तो मैथ्स में एक सूत्र वो रहता है, सवाल भी, ठीक है, क्या हो तो। उदाहरण के लिए अपन देखेंगे एल्किल हैलाइड से एल्किल का बनना। देखो अपन ने एल्किल हैलाइड ले लिया है, उसका CH3 - CH2 - Cl + KOH, AlCH2 प्राप्त हो गया अपने को। ये CH2 यहाँ से लिया, CH2 और एक और CH2, ठीक है, एक से एक काट दिया, तो ये Cl + H2 ये प्राप्त हुआ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं सेट-जेफ का नियम क्या बोलता है। तो आपका सेट-जेफ का नियम है ना, वो यह बोलता है कि विलोपन अभिक्रिया में उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है जो सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, अर्थात मुख्य उत्पाद अधिकतम प्रतिस्थापित हो जाता है, एल्किन होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो 2 क्लोरो लेंगे, क्लोरो से ब्यूटन, ब्यूटन से विलोपन द्वारा मुख्य उत्पाद ब्यूटन प्राप्त होता है। क्या होता है, अपन 2 क्लोरो ले, अपन ने 2 क्लोरो ले लिए, ठीक है, 2 क्लोरो लेने के बाद अपन ने ब्यूटेन ले लिया, तो ब्यूटेन लेने के बाद अपन उसको करेंगे बैलेंस, तो क्या अपने को ब्यूटेन प्राप्त होता है, ठीक है। तो देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार CH3 CH = CH - CH3, तो प्लस में CH3 CH2 CH = CH2, तो ये क्या ब्यूटेन प्राप्त हुआ, क्या हुआ, ब्यूटेन, ठीक है, समझ आ गया। ये आपको दिख रहा होगा ना, ब्यूटेन हो गया प्राप्त, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीऑन बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसकी बात करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका देख लेते हैं फ्रीऑन किसे कहते हैं। फ्रीऑन बनाने की विधि, डाइक्लोरो डाइफेनिल मीथेन को सामान्यतः फ्रीऑन 12 कहा जाता है, ठीक है, 12 कहा जाता है। इसे उत्प्रेरक के रूप में एमिनी पेटाक्लोराइड का उपयोग करके 140 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइक्लोराइड पर एंटीमनी ट्राइएथेन की प्रतिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। और इसके गुण देखेंगे, ये आपकी विधि हो गई। तो ये आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है अगर पूछा जाता है तो, ठीक है। वैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, इनमें से बाहर नहीं जाएगा आपका। गुण देखे तो गुण क्या बोलते हैं, क्वंथनांक बहुत कम होता है और सतह तनाव पर कम होता है, चिपचिपाहट भी कम होती है, इसके गुण हो गए। अब स्टूडेंट बात करें इसका उपयोग, तो उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उपयोग को देखेंगे तो उपयोग इसका देखो रेफ्रिजरेटर, मतलब आपकी जो फ्रिज रहती है उसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ठीक है। और एयर कंडीशनर के उपयोग में किया जाता है। इसका उपयोग एरोसोल और फोम में प्रणोदक के रूप में किया जाता है। और इसका एक और आए देखेंगे ड्यूरेटर, शेविंग क्रीम और कीटनाशक के फॉर्म के रूप में किया जाता है। मतलब शेविंग करने की जो चीज़ें आती है, क्रीम वगैरह जो भी चेहरे पे लगाने के लिए, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, फ्रीऑन का। ये आपका हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कारण वाले अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं क्यों।
ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे छात्रों, तो यहाँ पर अपन देखेंगे अनुनाद के कारण CCl आबंध से आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हेलोएल्केन की तुलना में एल हेलोएरिन में आबंध विदलन अपेक्षाकृत कठिन होता है। अतः ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती है। ठीक है, तो यही इसका था कि क्रियाशील क्यों होती है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर आऊँगा। बाकी छात्रों आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिए बाकी स्टार्टिंग से चैप्टर, तो अगर आपने नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हो। बाकी बायोलॉजी के भी इम्पोर्टेंट प्रोवाइड करवा दिए हैं। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं पूरी तैयारी में आपको ओनली फेमस एजुकेशन पर कराई जाएगी। तो फेमस एजुकेशन पर नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, और वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कमेंट करके ज़रूर दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।